तो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियोज के साथ। आज हम पढ़ेंगे कार्डन मेथड्स विधि। कार्डन विधि से दिए गए क्यूबिक क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। देखिए यहाँ पर हमें क्यूबिक क्वेश्चंस दिए हैं एक्स क्यूब माइनस 27x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, दिया क्या है, तो एक्स क्यूब माइनस 27x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सुपोज करते हैं, मान लेते हैं x इज इक्वल टू यू प्लस वी। ठीक है, x इज इक्वल टू यू प्लस वी, दोनों तरफ क्यूब कर लेते हैं तो x का क्यूब हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, u प्लस वी का होल क्यूब। ठीक है, x का क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस वी का होल क्यूब खोलेंगे, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यू क्यूब, इसका होगा v क्यूब प्लस 3uv और u प्लस वी, ये फॉर्मूला होता है। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला से हमने u प्लस वी का होल क्यूब किया, u क्यूब v क्यूब प्लस 3uv u प्लस वी, यानी x क्यूब की जगह ये माना है। अब x क्यूब इज इक्वल टू u प्लस वी क्यूब। ठीक है, यहाँ पर देखिए x क्यूब, अब हम एक काम करते हैं, ये प्लस का इधर ला के हो जाएगा माइनस का, यानी 3uv और u प्लस वी। देखिए u प्लस वी को हमने क्या माना था, u प्लस वी को x माना था, तो u प्लस वी की जगह हम x लिख सकते हैं, तो 3uvx हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस पक्ष में लाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3uvx और माइनस u प्लस वी का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 दोनों की तुलना कर देंगे। तो समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना से, समीकरण 1 व 2 की तुलना से करेंगे। देखिए x क्यूब से x क्यूब तुलना हो गई, यानी ये तो गया। अब यहाँ से देखिए x से x तुलना हो गई, गया, और 3 से ये गए, माइनस से माइनस गया, 3 का भाग इसमें 9 बार जाएगा। ठीक है, तो माइनस 3uv की तुलना, देखिए x से x गया तो माइनस 3uv की तुलना किससे हो जाएगी, माइनस 27 से, माइनस 3uv की तुलना माइनस 27, तो uv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 27 से माइनस 3 से ये गए 9 बार, तो uv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। और इस प्रकार uv का हम क्यूब करें, यानी कि u क्यूब करें और v क्यूब करें, u क्यूब u अपॉन v का होल क्यूब करें, यानी u क्यूब v क्यूब हो जाएगा, तो 9 का भी क्यूब कर देना करना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा 729, 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, इसका क्यूब किया, दोनों का होल क्यूब, यानी u क्यूब v क्यूब, और इसका हो जाएगा 729। तो इसी प्रकार देखिए u प्लस वी, इसकी तुलना किससे कर देंगे, इससे 54 से, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है। ठीक है, तो u प्लस वी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस 54 हो जाएगा। तो देखिए u प्लस वी का होल क्यूब हो गया माइनस 54। तो समीकरण जिसके मूल u और v क्यूब हो, ठीक है, तो जब हमने u क्यूब और v क्यूब ये निकाल दे, यानी u प्लस वी का होल क्यूब निकालना है और एक u v क्यूब निकालना, तो इस प्रकार इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं टी स्क्वायर माइनस, देखिए जो योग आया है वो लिखना है, यानी योग क्या आया है माइनस 54, यानी u प्लस वी का योग क्या है माइनस 54, तो ये लिखना है। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे माइनस, और माइनस आया तो माइनस 54, पास में t लिखना है। ठीक है, प्लस, और यूवी का होल क्यूब आया है ना, वो लिखना है, क्या आया है 729। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, क्या का फॉर्मूला होता है, टी स्क्वायर माइनस जो योग आया है वो लिखना है, यानी कि माइनस जो योग आया है, यानी कि माइनस 54 आया है तो ये लिखना है, प्लस और यू वी का होल क्यूब आया वो लिखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर जो भी आए वो यहाँ लिखनी है और ये यहाँ लिखनी है। ठीक है, तो टी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, इसको 27t लिख सकते हैं, 27t प्लस 27t प्लस 729, टी का भाग टी प्लस 27 और 27 का भाग टी प्लस 27 इक्वल टू 0। तो टी प्लस 27 टी प्लस 27 और टी का मान क्या हो गया माइनस 27, और इधर भी टी के क्या मान हो गया माइनस 27। अब जो टी का मान आया है, टी को हमने क्या माना था, यू के रूप में तो माना था। टी देखिए ये यू की समीकरण आई थी, समीकरण जिसके मूल यू व वी क्यूब हो, जिसको टी स्क्वायर के रूप में माना, तो टी का मान माइनस 27 है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, यू क्यूब और वी क्यूब है वही तो है, तो टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए जिसके मूल क्या है यू क्यूब वी क्यूब, तो टी की जगह ये क्या लिख सकता है, यू क्यूब क्या है माइनस 27 और वी क्यूब की क्या हो जाएगा माइनस 27, तो यू की जगह यू क्यूब है, यानी कि यू का किसका क्यूब करे कि माइनस 27 आए, तो माइनस 3 का इसका घनमूल निकाल देंगे माइनस 27, और इसका भी क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, तो यानी यू का मान आया माइनस 3 और वी का भी मान आया माइनस 3। जब यू और वी दोनों का मान आ जाए तो देखिए सबसे पहले हमने क्या माना था, x इज इक्वल टू यू प्लस वी, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू यू प्लस वी कर देंगे। x इज इक्वल टू यू का मान आया माइनस 3 और v का भी मान आया माइनस 3, तो माइनस 3 प्लस माइनस 3 तो हो जाएगा माइनस 6। तो x का मान एक तो वैल्यू आ गई माइनस 6। अब दूसरी वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 27x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, ये जो हमने दी थी। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 27, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स क्यूब, पहले क्यूब की वैल्यू, यानी क्यूब के आगे क्या है मूल 1 है।
अब स्क्वायर स्क्वायर की कोई नहीं है यानी कि जीरो, स्क्वायर वाला कोई पद नहीं है यानी जीरो। अब एक्स वाला पद कितना है -27 -27। अब अचर वाला पद कितना 54। ठीक है, पहला ऐसा कैसे लिखना है और जो मूल आया वो यहाँ लिखना है। ठीक है, अब इसका इससे गुणा करना -6 यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे ये जोड़ देंगे -6, वापस इसका गुणा करेंगे -6 × -6 + 36, इसमें से घटा देंगे 9 आ जाएंगे, वापस गुणा करेंगे -54, इसमें से घटा देंगे 0 आ जाएगा। तो अब देखिए ये आ गया हमारे लिए स्क्वायर के रूप में वैल्यू। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, जो यहाँ क्यूब थे ना, अब स्क्वायर के रूप में नहीं थी तो ये स्क्वायर के रूप में आ गई। तो स्क्वायर के रूप में क्या होगी, यहाँ तो एक्स ये हो जाएगा x² - 6x + 9 = 0। तो x² माइनस इसको लिख सकता है 3, ऐसी संख्या जोड़ने पर -6 आएगा, गुणा करने पर 9, तो -3 -3। ठीक है, -3x + 9। तो x कॉमन ले लेंगे, x -3 कॉमन ले लेंगे, x -3 जोड़ x -3 x की वैल्यू जो हो जाएगी 3 और 3, एक वैल्यू x की हमें यहाँ प्राप्त हुई थी -6। तो जो x का मान आया 3 3 -6, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूँ यहाँ x की जगह तो भी उत्तर 0 आएगा, और -6 लिखूँ तो भी उत्तर इसका 0 आएगा। तो इस प्रकार कार्डन मेथड्स विधि से हमने जो यहाँ पर मेथड्स होता है पूरा, देखिए इस प्रकार आपसे मेथड से आपको करना है, तो आपको पूरा समझा दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज, मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियोज पसंद आए तो अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलना, और ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।